हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोइनुद्दीन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, जो कि है अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स के बारे में। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं इस वीडियो के कंटेंट्स। इस वीडियो में हम अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तफसील के साथ देखेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। सो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस एंड टॉक्सिक लिक्विड्स। तो जो लोअर अल्कोहल्स यानी कि जिनमें कार्बन नंबर कम होते हैं, ये आम तौर पे कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। एंड दीज आर टॉक्सिक लिक्विड्स लाइक मैथनॉल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिस कैन इवन कॉज डेथ, सो इट मे बी टॉक्सिक। एंड देन दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इनकी एक ख़ास जो है वो स्मेल होती है। Then third point is about boiling point. So boiling point increases with the increase in carbon atoms and decreases with the increase in branching. तो ये देखा गया है कि जनाब कार्बन नंबर बढ़ने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं कार्बन नंबर में इजाफे के साथ साथ, और जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती जाए, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने मतलब अल्केन्स, सेम कार्बन रखने वाले अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो वजह उसमें साफ़ है, क्योंकि अल्केन्स जो हैं दे आर नॉन पोलर मीन कि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, ठीक है। एंड दीज आर द पोलर मोलिक्यूल्स। सो इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन्स से हायर होते हैं। Then higher alcohols are usually waxy solids and insoluble in water. तो higher alcohols मतलब जिनमें कार्बन नंबर ज़्यादा होते हैं, usually they are solids, waxy solids at room temperature, and they are insoluble in water as well. अब हम बात करेंगे इनकी सोलबिलिटी की। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स जो हैं वाटर में तमाम प्रोपोर्शंस में सोलबल हैं। तो एक्चुअली दीज आर द लोअर अल्कोहल्स। सो लोअर अल्कोहल्स आर रेडिली सोलबल इन वाटर, फ़ौरन से पानी में जो है वो हल हो जाते हैं, और ये सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है विद इंक्रीज़ इन द मोलर मास। मतलब जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होता जाता है तो अल्कोहल्स की सोलबिलिटी वाटर में डिक्रीज़ होती जाती है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर? तो अगर हम अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज़ ROH, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं, और उनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। तो मतलब क्या है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एंड सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो जब अल्कोहल को वाटर में ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और वाटर के दरमियान जो है वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वाटर में सोलबिलाइज हो जाता है। Now we'll see the chemical properties of alcohol. Alcohols react with other reagents in two ways. दो तरह से अल्कोहल जो है वो reagents के साथ रिएक्ट करते हैं। एक वो रिएक्शंस जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, और दूसरी कैटेगरी वो रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्कोहल पे, तो एक्चुअली दिस CO बॉन्ड ब्रेक, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके और यहाँ पे अटैच हो जाता है। और जबकि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो एक्चुअली दिस OH बॉन्ड ब्रेक्स, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देकर निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से मतलब अल्कोहल जो है वो दो तरह से रिएक्ट करता है। तो इन दोनों रिएक्शंस को अब हम बारी बारी देखते हैं। So first of all we are going to see the reactions in which CO bond is broken. So अब हम देखने जा रहे हैं उन रिएक्शंस को जिनमें CO बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स लाइक HF, HCl, HBr, HI। हैलोजन एसिड्स जो हैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, और इन रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट होता है दैट इज़ जिंक क्लोराइड। और इसमें क्या होता है कि CO बॉन्ड, अल्कोहल का CO बॉन्ड टूटता है, यानी कि उसमें से OH निकलता है और वो हैलोजन एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलता है, और ये मिलकर बना देते हैं वाटर। और बाकी जो हैलोजन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर अल्काइल हैलाइड बना देता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इथाइल अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन निकलते हैं यहाँ से, एंड दे गिव वाटर एंड वी गेट इथाइल आयोडाइड। सो इस रिएक्शन में CO बॉन्ड जो है वो एक्चुअली ब्रेक होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद thionyl chloride. Thionyl chloride is SOCl2. So you can see here the structure of thionyl chloride. So अल्कोहल जब रिएक्ट करता है थाइनाइल क्लोराइड के साथ, ये रिएक्शन होता है पिरिडीन की मौजूदगी में। तो जैसे कि हमने कहा कि CO बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, OH निकलता है। तो SO यहाँ से एक ऑक्सीजन लेता है एंड दैट गिव्स यू SO2। यू कैन सी हियर SO2 बन जाता है, ठीक है। और जो OH का हाइड्रोजन है वो यहाँ से एक क्लोरीन लेता है एंड दैट गिव्स HCl, और बाकी एक क्लोरीन जो है वो अल्काइल के साथ जाकर अल्काइल हैलाइड बना देती है। सो हियर इज द रिएक्शन। यू कैन सी इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद थाइनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है इथाइल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस जो है डाईवैलेंसी शो करते हैं, या ट्राईवैलेंसी भी शो करते हैं और पेंटावैलेंसी भी शो करते हैं। तो दोनों के साथ रिएक्शन जो है यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। सो सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो यू कैन सी हियर अल्कोहल दैट रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड फॉस्फोरस एसिड। So here is ethyl alcohol and it reacts with phosphorus trichloride, तो हमें मिलता है ethyl chloride and phosphorus acid। तो इस रिएक्शन में भी CO बॉन्ड जो है वो टूटा है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो अल्कोहल रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अल्काइल हैलाइड तो हमें वैसे ही मिलता है CO बॉन्ड टूटने के नतीजे में। एक और प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है दैट इज़ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 एंड अनदर प्रोडक्ट इज HCl। सो दिस इज द रिएक्शन इन केस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद अमोनिया। अल्कोहल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन होता है एलुमिना एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थोरियम ऑक्साइड, जिसको थोरिया भी कहा जाता है। तो इसमें बॉन्ड वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, और बाकी NH2 जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सो विल गेट अल्काइल अमीन। So here is the ethyl alcohol and it reacts with ammonia in these conditions, this alumina and 360 degree centigrade or in presence of thorium oxide. So the product which is obtained is ethyl amine and water. तो ये थे वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड टूट रहा था, और अब हम जा रहे हैं दूसरी कैटेगरी पे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब वो रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं रिएक्शंस विद मेटल्स, और इसमें हम अल्कोहल का रिएक्शन देखने जा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, सो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, और ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन that will be removed here in the form of hydrogen gas, और ये 2 सोडियम एटम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। सो इन दिस रिएक्शन वी गेट सी के एथेनॉल को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ, सो वी गेट हाइड्रोजन गैस,
और सोडियम मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाती है एंड द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड इज़ सोडियम एथॉक्साइड। एक और रिएक्शन जिसमें हमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता हुआ नज़र आएगा। सो हेयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स हमें हासिल होंगे। एक्चुअली अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ, किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ, और ये रिएक्शन जो है किसी एसिड की मौजूदगी में करवाया जाता है। सो हेयर इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे है अल्कोहल। अल्कोहल का यहाँ से टूटा OH बॉन्ड और एसिड की तरफ से OH यहाँ से निकलेगा और ये मिलकर बनाएगा वाटर, और बाकी जो प्रोडक्ट मिलेगा RCOOR। सो दिस इज़ एन एस्टर। सो मिसाल के तौर पे वी हैव एथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, और इसका हमने रिएक्शन करवाया एथानॉल के साथ, तो यहाँ से H और यहाँ से OH। सो दे विल गेट वाटर, और हमें ये बाकी ग्रुप जो है CH3COO CH2CH3। सो दिस इज़ इथाइल, here is ethyl and here is acetate। so ethyl acetate या ethyl ethanoate इसको कहते हैं। so here is the formation of ester। so अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ, we get ester। so here is another reaction in which we will find the breakage of OH bond of alcohol, and we are going to see the reaction with Grignard's reagent। तो अल्कोहल का रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाने जा रहे हैं। सो ये OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये मिलेगा इस मिथाइल के साथ, एंड दैट विल गिव अस मीथेन, और ये OCH3 जो है यहाँ पे इस मैग्नीशियम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम एक तरफ आयोडीन और दूसरी तरफ OCH3। सो इस कंपाउंड का नाम हो गया मैग्नीशियम मेथॉक्सी आयोडाइड। और इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एंड नाउ वी आर टेकिंग alcohol, ethyl alcohol। so again OH bond will be broken and that will join with this methyl and it will give us methane, और ये OC2H5 अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। You can see it here clearly, and the compound obtained is named as magnesium ethoxyiodide। so ये था जी रिएक्शन अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है वो टूटता है। अब हम देखने जा रहे हैं अल्कोहल्स के कुछ और रिएक्शन, और इसमें हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कन्वर्ट दैम इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो ये देखा गया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन की जाती है सो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कीटोन्स में तब्दील हो जाते हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स। सो एक्चुअली होता क्या है कि वो यूज़ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वी हैव टू पेयर्स। one is acidified potassium dichromate and other one is acidified KMnO4। ये दोनों ही strong oxidizing agent हैं। So what is the chemistry behind this reaction? कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये पहला combination यूज़ करें potassium dichromate and sulfuric acid, so ये दोनों आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि they give potassium sulfate, chromium sulfate, 4 water molecules, and they give 3 एटॉमिक ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज करवाती है अल्कोहल मॉलिक्यूल को। अनदर कॉम्बिनेशन इज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। सो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं आप देख सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर एंड 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो है एक्चुअली दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कि यही जो है वो ऑक्सीडेशन करवाती है अल्कोहल मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। मिसाल के तौर पे
Here is the primary alcohol. We know that what is primary alcohol is that alcohol जिसमें OH उस कार्बन के साथ लगा हुआ हो जो कि फर्दर जो है डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड KMnO4, तो इनकी तरफ से ये एटॉमिक ऑक्सीजन आएगा। सो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ये, और इस कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर दे विल गिव वाटर, एंड बाकी जो मॉलिक्यूल यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा एंड वी विल गेट एल्डिहाइड। मिसाल के तौर पे अगर एथेनॉल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं इन कंडीशंस में, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, सो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड वी विल गेट एसिड एल्डिहाइड। So this was the primary alcohol. Now we will see the secondary alcohol. इसकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। So this is secondary alcohol. You can see it clearly कि OH उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जो कि आगे फर्दर दोनों तरफ दो कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी ऑक्सीडेशन जब करवाई जाती है इन सेम कंडीशंस में, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से मिलता है ऑक्सीजन के साथ एंड दे गिव वाटर, एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एंड वी गेट कीटोन। मिसाल के तौर पे हमारे पास कंपाउंड है 2-प्रोपेनॉल। सो 2-प्रोपेनॉल दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई इन कंडीशंस में, सो देयर इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर एंड वी गेट कीटोन मॉलिक्यूल एंड दैट इज़ एसीटोन। एंड देन टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल देखा गया है नॉर्मली दीज आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की तरफ रेजिस्टेंट हैं। तो अंडर दीज कंडीशंस दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हेयर वी कैन सी दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। OH ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आगे डायरेक्टली 3 तरफ कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो टर्शरी अल्कोहल जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेफर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को देना। तो क्या होता है जी, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलता है हाइड्रोक्सिल की शक्ल में, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देकर निकलता है H पॉजिटिव आयन की शक्ल में। तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दे कंबाइन टुगेदर टू गिव वाटर, और यहाँ पे जो है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर निकला है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। सो इन केस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज़ आइसोब्यूटीन और 2-मिथाइल प्रोपीन। सो ये था जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। So dear students, this was all about today's lecture. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। So अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, and if you didn't subscribe my channel yet then subscribe it right now and press the bell icon so that मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूँ फ़ौरन से आपको जो है वो नोटिफाई हो जाए। So thanks for watching. Thank you very much.